इस जादुई टूल के आज आपके साथ इतने ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ फ़ायदे शेयर करूंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। डॉक्टरों की हज़ारों रुपए की फ़ीसों से आपकी जान भी छूट जाएगी। और इसके साथ साथ बकरा ईद से पहले पहले आपने इस टूल के ज़बरदस्त टिप्स देख लेने हैं जो कि बकरा ईद पे आपके बहुत ही काम आएंगे। आपके पैसों की बचत भी होगी और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और इसके साथ ही ऐसे ज़बरदस्त लाइफ हैक्स होंगे, ऐसे किचन टिप्स होंगे, आइडियाज़ होंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और आपके रुपए पैसे की बचत भी होगी। तो काइंडली वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसको एंड तक आपने फुल वॉच करना है। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के टिप नंबर शुरू करते हैं। बहुत ही ख़ास है, आपके बहुत ही काम आएगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम चार्जर तो यूज़ करते ही है ना। इस तरह के चार्जर इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं हमारे घर में। इनकी वायर अक्सर टूट जाती है और बहुत ही मैसी घर लगता है। आपने क्या करना है कि इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सलीके से आपने किस तरह से रखना है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अक्सर हम इस तरह से इनको बिखरा हुआ पड़ा रहने देते हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। और आपने क्या करना है, सिंपल तरीका है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखें वीडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिएगा ताकि आपकी बहुत ही इसमें हेल्प हो जाए। जब तक मैं इस वायर को इस तरह से लपेटती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, जल्दी से जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलता रहता है और इससे हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। हमारा दिल करता है कि आपके लिए नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ लेकर आते रहें। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चले जी, वायर को हमने इस तरह से कवर कर दिया, लपेट लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बहुत ही आसान सा है कि ये देखें इस तरह की जो आपके पास पोनियाँ होती हैं या फिर छोटी रबड़ बैंड होती हैं, आपने वो ले लेनी। तो मेरे पास ये पोनी पड़ी हुई थी, बिल्कुल न्यू पोनी है, तो मैं इसके लिए रखी हुई है ताकि मैं इनको इस तरह से लपेट के रख सकूँ। हमारे जो चार्जर है मेस क्रिएट ना करें, बिखरे ना, और बहुत खूबसूरती से इनको हम इस तरह से ना कवर करके रख सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। आज की ये वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़वातीन के मर्द हज़रात के बहुत ही काम आने वाली है। आप जब इस तरह की रोज़मर्रा रूटीन में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मर्द हज़रात परफ्यूम, बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं और ख़वातीन भी अक्सर करती हैं। तो आज के टिप्स उनके लिए जिनके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं और उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको पता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जब हम अपने जिस्म की सफाई करते हैं, अपने घर की करते हैं, तो फिर इन चीज़ों की भी तो करना मस्ट होती है ना। आपको पता है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और गर्दो गुबार जम जाती है। अक्सर ये होता है कि किसी लोगों के घर जो होते हैं ना बिल्कुल रोड के पास होते हैं या फिर घर जितने भी होते हैं ना, सबके अंदर डस्ट लाजमी आती है। आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है, उसको हल्का सा वेट कर लेना है, यानी कि गीला कर लेना है। फिर आपने इन तमाम चीज़ों को, जो भी बॉडी स्प्रे, इस तरह की जो जितने भी आपके घर में चीज़ें हैं ना जो आप यूज़ करते हैं, मेकअप की जो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी पड़ी होती हैं, इनके ऊपर गर्दो गुबार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये बहुत बुरी लगती हैं। आपने इनको इस तरह से साफ़ कर लेना। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनके ऊपर से कितनी डस्ट उतरी, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड के पास है। अक्सर लोगों के घरों में तो डस्ट आती रहती है, लेकिन जिनके घर रोड के पास होते हैं ना, उनके घर में बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार होती है। तो इसलिए हफ्ते में मैंने इनको 2 दफ़ा साफ़ कर लेती हूँ। अगर आपका घर किसी अंदरूनी साइड पर, तो आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से इनके ऊपर से गर्दो गुबार, धूल मिट्टी सारी साफ़ हो जाएगी। ये देखें इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। चीज़ें आपकी साफ़ सुथरी हो जाएंगी, खूबसूरत भी लगेंगी और सलीकामंद भी आप लगेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आज की मेरी ये वाली किचन टिप ख़वातीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़वातीन, औरतें, लड़कियां घर को संभाल रही होती हैं और चीज़ों को मैनेज करना उनके लिए बहुत ही एक टारगेट होता है। अक्सर ये होता है कि फ्रूट्स हमारे घर में जब आ रहा होता है, क्योंकि 2 दिन के बाद फ्रूट आता है, अक्सर ये होता है कि बच्चे मुंह बनाते हैं। कुछ बच्चे ना चीज़ें नहीं खाना पसंद करते। अक्सर ये होता है कि 2-3 फ्रूट्स होते हैं तो किसी फ्रूट की बारी जल्दी नहीं आती और ये पड़े पड़े ना गल सड़ जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने फ्रूट्स को, इन केलों को यानी कि बनानास को 3 दिन के लिए महफूज करेंगे, ना ये गलेंगे, ना सड़ेंगे, ना ख़राब होंगे। आपने क्या करना है, ज़बरदस्त टिप है। अगर आपके पास कोई कॉपी का पेज है या टिश्यू पेपर है और इसके अलावा अगर आपके पास फॉइल पेपर है ना, तो आपने क्या करना है, तीनों चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ ले लेनी इस तरह से। और आपने ये जो ऊपर वाली साइड होती है ना बनानास के ऊपर, आपको पता है यहाँ से ख़राब होने का अमल स्टार्ट होता है। तो आपने यहाँ पे इनको टिश्यू पेपर को या फॉइल पेपर को, कागज़ को लगा के किसी भी रबड़ बैंड के साथ आपने इसको टाइट कर देना है। या फिर अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं, पोनी लगा दें, छोटी पोनी, अगर वो नहीं तो आपने नलकी। ये मैं आपको जस्ट तरीका बता रही हूँ। तीनों चीज़ों में से कोई सी भी आप लगा सकते हैं। रबड़ बैंड लगा लें, नलकी का धागा लगा लें, या फिर आप फॉइल पेपर के ऊपर ना
आपको पता फॉइल पेपर तो वैसे ही इसके साथ चिपक जाता है, अगर आप इस तरह से टिश्यू पेपर रखेंगे ना तो ये इस तरह से उतरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको किसी पोनी से, रबर बैंड से या फिर इस धागे से कवर कर देंगे तो बिल्कुल भी ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। इस तरह से आपका फ्रूट्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना गलेगा ना सड़ेगा। 3-4 दिन आपका जो फ्रूट है ना, बनानास, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। करके देखिएगा और फिर इसका फीडबैक भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं तो बनानास को इस तरह से सेव करती हूँ। इस तरह करने से ना तो आपके बनाना ख़राब होंगे, ना गलेंगे, ना सड़ेंगे। आज की मेरी ये वाली ख़ास टिप छोटी बच्चियों के लिए है, जो तकरीबन 13 साल की होती हैं, 14 साल की, 12 साल की, जिनको बहुत शौक़ होता है, टीन एज में होती हैं, या फिर 16 साल की, 17 साल की। उनको बहुत शौक़ होता है कि अपनी मम्मा की हेल्प करें, किचन में सब्जियां काटें, खाना बनाएं, या फिर इस तरह के छोटे मोटे काम उनकी हेल्प करें। अक्सर सब्जियां काटने बैठ जाती हैं तो सब्जियों का नाश कर देती हैं, यानी कि सत्यानाश कर देती हैं। तो क्या करना है कि वो करती हैं कि इस तरह से शिमला मिर्च को ऊपर से काट देती हैं, जिससे सारी शिमला मिर्च की शेप ख़राब हो जाती है। देखिए ये डिज़ाइन जो बना होता है ना, ये शिमला मिर्च कटिंग करने के लिए होता है। आपने ये इस डिज़ाइन को इस तरह से कटिंग करना है। ये देखिए 4 हिस्से हो जाएंगे, यानी 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएंगी। इतने खूबसूरत तरीके से, ये इतने प्यारे तरीके से कटिंग होंगी, ज़रा भी बुरी नहीं लगेंगी। इस तरह से जब छोटी बच्चियाँ कटिंग करती हैं ना, उल्टी सीधी कटिंग कर देती हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी सब्जियाँ ना जब पक जाती हैं फिर भी वो खूबसूरत नहीं नज़र आती। हमें अपने खाने को खूबसूरत बनाना होता है ताकि सलीकामंद ख़वातीन या छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, टीन एज जो होती हैं ना, उनका सलीका खाना पकाने में इस तरह से घरदारी में सामने आए। तो आपने टीनेज जो लड़कियां होती हैं, छोटी उम्र की होती हैं, 17-16 साल की या इससे कम की, ये वाली टिप देख लें। इस तरह से सब्जियों को बनाएं। आपने ये बीज जो होते हैं ना, लाजमी इसमें से निकाल लेने, क्योंकि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है। ये फिर इरिटेशन भी पैदा करते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को। तो आपने इस तरह से फिर देखें, ऊपर से कटिंग करना है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, और फिर हमने जो एक हिस्सा होता है उसको 2 में डिवाइड करके इस तरह से उनके क्यूब्स कटिंग कर लेने। आप इसको कीमे में पकाएं, गोश्त में पकाएं, चिकन में, मीट में, मटन में, जिसमें आपकी मर्ज़ी। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कटिंग होंगी, खूबसूरत भी लगेंगी। आज की ये वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। किस तरह से जी पुरानी चीज़ें जो होती हैं ना, अक्सर हम फेंक देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि जो डिब्बे या फिर कैन हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, उनके ढक्कन अक्सर ये होता है कि टूट जाते हैं या फिर इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डिब्बे को भी फेंक देते हैं। आपका अगर इस तरह का घी का डिब्बा है या फिर आपकी कैन है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, किसी वजह से टूट गई है, ख़राब हो गई है, तो आपने अपनी कैन को, डिब्बे को ज़ाया नहीं करना। आपने क्या करना है कि बचत करनी है। बचत का चैनल है, बचत की टिप्स हैं, तो लाजमन आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो लाजमी वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी। तो चलें जी, आपका साथ रहेगा तो इस तरह से ये चैनल भी आगे चलता रहेगा, और आपके लिए नए नए आइडियाज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है ना, वो मैं लेकर आती रहूँगी इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो। यहाँ पर हमने क्या करना है, कोई सा भी टिश्यू पेपर ले लेना है, डबल कर लेना है, और यहाँ फिर कॉपी का पेज लेके, जो भी आपके पास है फॉइल पेपर, आपने इस तरह से लगा देना है। अगर आपके पास सारी चीज़ें नहीं तो टिश्यू पेपर लगा लें। ऊपर से हमने रबर बैंड, मेरे पास ये बिल्कुल साफ़ सुथरी एक पोनी पड़ी हुई थी, मैंने यही लगा दी। तो इस तरह से ना आपका जो अगर ढक्कन टूट गया है तो आपका डिब्बा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। इस तरह के जो जुगाड़ होते हैं ना, आइडियाज़ होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो कर लिया करें, इससे आपकी बचत भी होगी। इससे चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। ये भी आइडिया मेरा बहुत ही कमाल का है, आपके बहुत ही काम आने वाला है। किस तरह से? अच्छा जी, जब भी हम हरी मिर्ची, आपको पता है कि इतनी तेज़ आ रही है, इतनी तीखी आ रही है ना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इतनी तेज़ है कि हम लोग खुद भी, ये देखें, अब महीना हो गया इस मिर्चों को, तकरीबन महीना होने के करीब शायद हो गया है। इसको मैंने संभाल के रखा था। किस तरह से? आप चाहे तो इनके ऊपर ऑयल लगा लें, घी लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें, और उनको टिश्यू पेपर नीचे रख के ना, डिब्बे के ऊपर रख के, इस तरह से आपकी मिर्चें महीना ख़राब नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये मैं खुद करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी इस तरह से अपनी हरी मिर्चों को महफूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अभी कितनी ज़्यादा ऑयली हैं। देखें, मैं इसके ऊपर ये जो इसका लिड वाला हिस्सा होता है ना, जो ऊपर वाला, यहाँ से मैं छोटा सा कट लगाऊंगी, और इस तरह से ना, जब भी हम खाना बना रहे होते हैं, छोटे बच्चे आपके घरों में मौजूद हैं अगर, या फिर बड़े लोग जिनको मिर्चों से बहुत ही एलर्जी है, क्योंकि ये मिर्चें होती हैं ना, टेस्ट के लिए होती हैं। हम तो साबुत मिर्चें डाल देते हैं, बाद में उनको निकाल के फेंक देते हैं। इस तरह से उनके बीज जो होते हैं ना, पेट में जाके बहुत ही दर्द करते हैं, बहुत गर्म होते हैं। आपने क्या करना है कि अगर आपको ज़रूरत है इन मिर्चों को कटिंग करके किसी चीज़ में डालने की, तो आपने सिंपल क्या करना है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो लाजमन आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। मैं तो इसको साबुत हांडी में यूज़ करने के लिए इस तरह से कर रही हूँ।
आप भी अगर करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इससे हांडी में मिर्चें भी ज़्यादा नहीं लगेंगी, ना ही आपके पेट में दर्द उठेगा, ना ही मरोड़ आएंगे, और आपके खाने का जायका भी बरकरार रहेगा। इस तरह से हमने सारे बीज निकाल लेने। इस मिर्च को ना हमने खाली कर देना है। ये बहुत तूफ़ानी मिर्च है कसम से, और ये सारे इसके तूफ़ानी बीज हमने निकाल दिए हैं। इसको मैं वेस्ट कर दूँगी, और ये जो मिर्च है इसको हांडी में हमने साबर डाल देना। बाद में जब पक जाएगी इसको निकाल के हम ज़ाया कर देंगे, और उसका टेस्ट जो होता है ना खाने में ऑटोमेटिकली चला जाता है, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप भी इस तरह से मिर्चों के बीज निकाल लिया करें। आज की ये वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, आपके बहुत ही काम आने वाली। मेरे पास यहाँ पे लाल मिर्चें जो पौधों के साथ लग के बिल्कुल रेड हुई होती है ना, तो बाज़ार से ये हम लेकर आए थे। अक्सर हम ये लेकर आते हैं क्योंकि वो चीज़ें बांटनी होती है ना, दाल गोश्त वगैरह, तो उसमें लाजमी हलीम वगैरह में ये ना हम डालते हैं ताकि उनका जायका ज़बरदस्त सा आए, टेस्ट अच्छा आए। क्योंकि बाज़ार की पिसी हुई जब मिर्चें लेकर आते हैं उसमें इतनी ज़्यादा मिलावट होती है, इतना रंग डाला होता है, पता नहीं क्या क्या उसमें बीज पीसे होते हैं ना, जो बहुत ही इरिटेशन करते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि इस तरह से मिर्चें लेकर आते हैं, उनको हम क्या करते हैं कि अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेते हैं पानी के साथ, धूल मिट्टी गर्दो गुबार उतर जाती है। उसके बाद मैं इसको धूप में 3-4 धूप लगा के सिका लेती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ड्राई हो जाती हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से इनके बीज जो होते हैं ना, जिस तरह से हम हरी मिर्चों के बीज निकालते हैं, बिल्कुल इन मिर्चों के बीज निकाल लेती हूँ, ताकि जो दाल गोश्त वगैरह हलीम वगैरह हम अल्लाह की राह में तकसीम कर रहे होते हैं, तो वो जब लोग खाएं तो उनको ज़्यादा मिर्चें भी ना लगे, ना उनके पेट ख़राब हो। क्योंकि हम तो लाल मिर्चें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते खाने में। अक्सर ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादा तो हम काली मिर्च चुटकी इस्तेमाल करते हैं, हरी करते हैं। क्योंकि मेरी मामा ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, इसलिए हम मिर्चों से बहुत अवॉइड करते हैं, और शुरू से ही हमारे घर में बहुत ही लाइट मिर्च इस्तेमाल होती है। ये मिर्चें ख़ास हमने दाल हलीम गोश्त के लिए जो कि हम तकसीम करते हैं। देखिए कितने ज़्यादा बीज मैंने इसके अंदर से निकाले, ढेरों ढेर, ये देखें ढेर लग चुका है यहाँ पे। और ऊपर इसका जो वेस्ट है वो देखिए साथ में पड़ा हुआ है। इसको हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है, ज़ाया कर देना है। क्योंकि ये जो बीज होते हैं ना बहुत कड़वे होते हैं, और इसके साथ साथ ना ये पेट को ख़राब कर देते हैं, और साथ में आपको ब्लड प्रेशर को भी हाई करते हैं। अच्छा, ये साफ़ सुथरी मिर्चें थी, बिना मिलावट के, बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी फूड कलर के। इनका कलर चेक करें, बिल्कुल प्योर साफ़ सुथरा रेड कलर है, ना इसमें कोई मिलावट है, क्योंकि ये घर में हमने मिर्चें पीसी हैं। ये वाला तरीका मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया कि अगर आप भी इस तरह की हरी मिर्चें लाल मिर्चें लेकर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से ना इनको पीस के रख लिया करें। बाज़ार की कम अज़ कम जो होती है ना मिर्चें, उनमें तो बहुत मिलावट होती है, लेकिन इसमें ज़रा बराबर भी मिलावट नहीं होती। इस तरीके से हम प्योर चीज़ घर में बना के यूज़ करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। ये बीजों समेत मैंने मिर्चें पीसी थी, बिल्कुल भी मैं इनको इसमें नहीं डालूँगी, ये अलग से रख लूँगी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से इनका रेड कलर आया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की मेरी ये वाली किचन टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर लोगों के पास चॉपिंग बोर्ड नहीं होते, यानी कि कटिंग बोर्ड नहीं होते, या फिर उनके पास चॉपर मशीन नहीं होती, हाथ के साथ जो चॉपिंग करने वाली वो भी नहीं होती। अक्सर होता है ना कि किसी के पास सहूलत नहीं भी होती, तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो इस टमाटर को चॉप कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत कमाल की ट्रिक है, बगैर किसी कटर के, बगैर चॉपिंग बोर्ड के, बगैर किसी मशीन के। आज मैं आपको बताऊंगी। आपने दरमियान में इस तरह कट लगा लेना है टमाटर के, लाल लाल टमाटर, और यहाँ पे हमने एक और कट लगा लेना है। इस तरह से करके हमने साइडों पे एक एक और एक्स्ट्रा लगा लेंगे, ताकि हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से चॉप कर सकें। इसको आप किसी सलाद में भी डाल सकते हैं, सैलड में, या फिर आप किसी भी मकसद के लिए जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है कि बारीक बारीक आपको टमाटर चॉपिंग वाली शक्ल में चाहिए, तो आप इस तरह से इनको चॉप कर सकते हैं। अब आप देखिएगा कि बगैर कटिंग बोर्ड के, बगैर किसी चॉपर मशीन के हम कितने ज़बरदस्त तरीके से टमाटरों को चॉप करेंगे। तो ये है कि जिसके पास कटिंग बोर्ड नहीं, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट टिप है, उनको बहुत ही फ़ायदा देगी। तो इसलिए इसको आपने लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है, ताकि जिनके पास कटिंग बोर्ड नहीं है या फिर उनके पास चॉपिंग मशीन नहीं है, तो वो ये वाला तरीका करके ना खूबसूरत तरीके से अपने टमाटर को चॉप कर सकते हैं। इसको ऑमलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दही बड़ों में भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको भी मैं चॉप कर लूँगी छोटा छोटा करके। तो ये बेहतरीन टिप है, बहुत ही कमाल की है, बिल्कुल न्यू आइडिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने इसको लाजमन लाइक करना है, और इसको शेयर कर देना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सहेलियों के साथ, ताकि सब लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें
और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है, चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को लाजमी ऑन कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलता रहे। इस जादुई टूल का आज आपके साथ इतना ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ फ़ायदे शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी जो कि आप डॉक्टरों को जाके देते हैं, और आपके जिस्मों की दर्द जो होती है, तकलीफ़ होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी सिर्फ एक झामे के साथ या फिर इस टूल के साथ। आपने क्या करना है कि इसको हल्की आग के ऊपर रख देना है। मेरे पास ये मिट्टी का टूल है, मिट्टी का झामा है, ये ना इसको गर्म कर लेना है। बेहतरीन तरीके से गर्म हो चुका है। कपड़ा हमने क्या करना है कि सूती इस्तेमाल करना है। यहाँ पे रेशमी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपने रेशमी नहीं इस्तेमाल करना है। एक बात जहन में रख लीजिएगा, वो जल जाएगा। आपने सूती करना है, इसको मोटा कपड़ा होना चाहिए, उसके अंदर इसको लपेट लेना है। चलें जी, डॉक्टरों की हज़ारों रुपए की फ़ीसों से बचने के लिए आज हमने ये वाला जो बनाया है पैड, इतना कमाल का है ना, ये आपको सेका देगा यानी टकोर करेगा। जहाँ भी आपके चोट लगी है, दर्द हो रही है, अक्सर मुझे ना इस तरह से कहीं दर्द हो रही हो ना तो मैं इस तरह से इसकी टकोर कर लेती हूँ। ये इतना बेहतरीन टूल है। अगर आपके पेट में दर्द हो रही है तो आप इसको अपने पेट के ऊपर रख के आराम से लेट जाएं तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, जिस्म की दर्दें तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। डॉक्टर की हज़ारों रुपए की फ़ीसों से आपकी जान छूट जाएगी सिर्फ एक टूल के साथ, एक झामे के साथ, जिसको हम बेकार समझते हैं। तो ये बहुत ही काम का है, आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। हज़ारों रुपये खर्च करके हम टकोर वाले जो पैड लेकर आते हैं, इतने महंगे होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं, जो कि अक्सर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ लोग रेत भी इस्तेमाल करते हैं, वो तो गिरती रहती है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट है, इसको इस्तेमाल करके देखिएगा। बकरा ईद आने से पहले पहले अपने हज़ारों रुपए की बचत करें और इस टूल को इस्तेमाल करें। आप मुझे दुआएं देंगे, आपके ये इतना काम आएगा जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। किस तरह से होगी, चले आए वीडियो में शेयर करती हूँ। एक तो हमारे पास ये झामा होता है, ब्लैक कलर का, जो पत्थर का बना होता है, जिससे हम पैरों को कूचते हैं। पहले ज़माने में इसके साथ भी लोग मिट्टी का जो झामा था ना, उसके साथ कूचा कुची करते थे अपने पाँव की, तो सफाई करते थे। लेकिन मेरे पास ये बिल्कुल ब्रांड है, न्यू ब्रांड पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको बिल्कुल पाँव वगैरह पे नहीं लगाया। ये मैं इसको किस मकसद के लिए रखा हुआ है, चले आपको बताती हूँ मैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने क्या करना है कि अपने घर के तमाम टूल्स जितने भी हम किचन में यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे वो इस तरह के ग्रेटर हों या फिर इस तरह के हमारे पास पीलर हों या फिर हमारे नाइफ़ हों। आपको पता कि आगे बकरा ईद आने वाली है, बड़ी ईद जिसको बोलते हैं, और फिर इतने पकवान भर रहे होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं, सैलड काटनी होती है, चॉपिंग बोर्ड, ये जो ग्रेटर इस्तेमाल करने होते हैं, इनकी शार्पनेस इतनी कम हो जाती है, इनकी धार इतनी कम हो जाती है, ये काम नहीं कर रहे होते। हमें इतना गुस्सा आता है क्योंकि ख़वातीन गर्मी में इतना काम कर रही होती हैं, तो फिर इस तरह की चीज़ें तेज़ ना हो तो फिर बहुत ही मसला मसाइल बन जाते हैं। आपने इस मिट्टी के झामे के ऊपर इनको अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ना है। पहले ज़माने में भी लोग इस तरह से मिट्टी की ईंटों के ऊपर या झामे के ऊपर करते थे, जिससे ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शार्पनेस तेज़ हो जाती चीज़ों की, और आप बाज़ार में धक्के खाने के बजाय आराम से घर में अपने पैसों की बचत करते हुए इन चीज़ों को तेज़ कर सकते हैं। देखा कितने कमाल का ज़बरदस्त ये टूल है। अगर आपके पास नहीं तो बकरा ईद आने से पहले पहले आपने जल्दी से इसको ले आना है। बहुत ही सस्ता है, और ये ना जो कुम्हार होते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनकी दुकान से आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वाली खूबसूरत सी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाजमी लाइक कर देना है, इसको शेयर कर देना है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आपने इसको इस्तेमाल करने के बाद फीडबैक भी शेयर करना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हम कड़वे तेल को घर में मीठा करेंगे बेहतरीन तरीके के साथ। बहुत ही आसान सी टिप है। हम क्योंकि सरसों का ऑयल खाने में यूज़ करते हैं, अक्सर लोग घी भी यूज़ करते हैं। हमने घी भी रखा हुआ है, जब हम कोई चीज़ बना के बांटते हैं तो उनमें किसी चीज़ में घी की ज़रूरत भी पड़ जाती है, हलवा वगैरह या इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो हांडी होती है ना, उसमें तो हम ऑयल ही यूज़ करते हैं सरसों का। बहुत से घरों में ये ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये दिल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। हमारे घर में तो बचपन से ही हम ये खा रहे हैं, ऑयल तो हम खाते ही नहीं हैं। तो आपने इसको किस तरह से मीठा करना है, यानी कि इसको साफ़ करना है, शफाफ करना है। अगर हम खाना बना रहे होते हैं, जब हम खाना बना रहे होते हैं तो इसको फ्राई पैन में गर्म करो, फिर इसको ठंडा करो, फिर हंडी में डालो। लेकिन जब हमारे घर इकट्ठा आता है माशाल्लाह से ये ऑयल, तो हम क्या करते हैं कि खुले बर्तन में इसको डाल देते हैं इस तरीके से। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने खुले बर्तन में इसको डाल दिया है और नीचे से जो चूल्हा ऑन कर देंगे। अब आपको बताती हूँ कि अगला जो नेक्स्ट प्रोसीजर है। ये देखें, तेल गर्म होना स्टार्ट हो चुका है।
जब इस तरह से धुआं निकलेगा तो आपने कोई एक छोटा आटे का छोटा सा जो पीस होता है वो डाल देना है, जो गूंदा हुआ आटा होता है। अगर आप वो नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर लहसुन की एक पोथी डाल दें या फिर एक जव्वर डाल दें। आपको पता चल जाएगा कि आपका तेल मीठा हो चुका है, यानी कि कड़वे तेल से मीठा हो चुका है। इस तरह से आसान सी टिप है। आज मैं आपको ढेरों ढेर प्याज को बगैर रोए, बगैर आंखों में आंसू आए काटने का तरीका बताऊंगी, और इसके साथ झटपट किस तरह से हम छुरी के बगैर ढेरों ढेर प्याज को चॉप कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। आज हम छुरी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। प्याज को किस तरह से हमने बगैर कटिंग बोर्ड के, बगैर किसी चॉपिंग मशीन के कटिंग करना है। चले आएँ, बहुत ही ज़बरदस्त टूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सस्ता मिलता है, तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ ज़बरदस्त सी वीडियो। बहुत ही कम बजट में, थोड़े पैसों में आपका मसला भी हल हो जाएगा। किसी लोगों के पास चॉपिंग मशीन नहीं भी होती, महंगे महंगे कटिंग बोर्ड मौजूद नहीं होते, तो आपने क्या करना है, ये सस्ती सी 40-50 की ये जो आता है ना, ये ग्रेटर या जिसको क्या कहते हैं, ये टूल है या एक वायरल है, कटर है, आपने ले आना। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, इसके अंदर बेशुमार फंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। आलू पीलर भी है, इसके अंदर सैलड भी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। प्याज़ों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, पहले पानी के अंदर रख के कटिंग किया था ताकि हमारे आंखों में आंसू ना आए। उसके बाद हमने प्याज को 3 से 4 दफ़ा पानी से वॉश किया और सादे पानी में डाल दिया, और ठंडा पानी यहाँ पे डाल के मैंने रख लिया ताकि हमारी आंखों में आंसू ना आए। प्याज बहुत ठंडा हो चुका है। जल्दी जल्दी से हमने क्या करना है कि इस कटर के साथ या फिर इस मशीन के साथ, हाथ वाली मशीन कह लें इसको, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ढेरों ढेर प्याज जो चॉप हो जाएगा। सलाद में इस्तेमाल करें, हांडी में इस्तेमाल करें, जिस तरह से मर्जी करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।